अजहरी साहब बोलते हैं। अजहरी साहब बताइए क्यों नहीं बोलते हैं? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि गरबा में जाना या कुंभ में जाना हमारा कोई हक नहीं है। हमने बहुत पहले कहा है कि हाँ के जो साधु संतों ने, जो हमारे उलमा सालों से बरसों से कहते आए हैं, वो उन्होंने सही ये बात कह दी कि भाई जिसको आस्था हो वो आए। और हमारी आस्था हमारे परवरदिगार में है, आपकी आस्था कहीं और है, तो अपनी अपनी आस्था सबको मुबारक हो, लेकिन कोई किसी की मुखालफत ना करे, ये हम चाहते हैं। लेकिन हमारा पहले वाला सवाल वही है कि भाई मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जो बात की है कि भाई वहां सरताज नाम का कोई व्यक्ति है, वो ये कह रहा है कि ये वक्फ की जमीन है। जैसे भी मुमताज आलम रिजवी साहब ने कहा है कि चाहिए ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात करनी चाहिए कि ये बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या नहीं, उसके कागजात है या नहीं, कि क्या है, उसकी कोई तैयारी नहीं की गई। हमारे यहाँ सिर्फ आकर के चैनल पर बैठ करके अपने अपने भाषण देने लगे सारे लोग, हम सही मुझे तो अच्छा हम एक बात, ये खुद हाँ, नहीं अजहरी साहब, मैं बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं, जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, एक बड़ा तबका, बहुत सारे लोग जोड़े हुए हैं, अगर वहां का कोई अध्यक्ष इस तरह की बातें करता है तो ये तो एक जिम्मेदारी बनेगी ना कि वो हम दर्शकों तक पहुंचाए कि आखिर क्यों हो रहा है, उसके पीछे ठोस वजह क्या है। अभी तक जुड़ रहे थे, मैंने लगातार जोड़ने की कोशिश की, उन्हें बिठाने की कोशिश की है, यहां पर वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप बैठिए, बताइए, वो दस्तावेज दिखाइए जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ का है। मैंने कल भी उनसे ये सवाल पूछा था और तब कई लोग मेरे साथ में मौजूद थे कि धर्मांतरण की बात की, किसने बोला धर्मांतरण हो रहा है? महाकुंभ को टारगेट क्यों किया जा रहा है बार बार, ये सवाल है मेरा। धर्मांतरण के लिए तो बोला गया है, आपके चैनलों ने दिखाया है। अरे तो किसने बोला? हाँ किसने बोला वो बताइए, उनको जो खबर मिली है, चिट्ठी लिखी है, नाम याद नहीं। अभी आप ये सिर्फ महाकुंभ को टारगेट करना है। सुनिए, अभी आप एक हिंदू धर्मगुरु का बयान सुनवा रहे थे डिबेट से पहले, हम उनका नाम हम नहीं जानते, हमने उनका बयान सुना है। उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने एक बात बड़ी बार महाकुंभ पर इस तरह की बातें करना जिससे माहौल बिगड़े, और ऊपर से ये कहा जाता है कि माहौल बिगड़ सकता है, तो ये तो गलत है ना। माहौल कहीं बिगड़ने वाला नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये कुंभ को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत। आप माने या ना माने, अरविंद जी कौन कर रहा है ये साजिश? कौन कर रहा है ये साजिश? अरविंद जी, देखिए अरविंद जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अरविंद जी कर रहे हैं। इतना देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का इतना बड़ा अधिकारी एक बेहुदा बयान दे रहा है कि हिंदुओं की जो पवित्र भूमि है, कुंभ की भूमि है, वो वक्त की भूमि है। यहाँ दो इस्लाम के स्कॉलर बैठे हैं, एक लाइन में ये नहीं कह रहे कि उनके बयान की हम निंदा करते हैं, एक लाइन इनके नहीं, रिजवी साहब ने कहा जा रहा है और लगातार वकालत कर रहे हैं। रिजवी साहब ने कहा है, प्रेम जी मेरे मित्र हैं, इनसे मैं अपेक्षा करता था कि एक लाइन में आप देखिए, मैंने बोल दिया, बोलने दीजिए, मैंने बोल दिया। एक लाइन नहीं कह पा रहे हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन ने जो बयान दिया है वो ठीक नहीं है। आप नहीं कर पा रहे, आप बार बार हिंदुओं को टारगेट करेंगे, बारंबार हिंदुओं को टारगेट करेंगे। हिंदू सहिष्णु है और दुनिया का कोई भी मजहब इतना सहिष्णु नहीं है जितना हिंदू धर्म है। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। आप हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, हिंदुस्तान में खुशहाल हैं, तो इसलिए सुरक्षित और खुशहाल है कि आज हिंदू बहुमत में है। अच्छा, मेरे को एक बात और पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात बताइए। मुस्लिम देशों में मुस्लिम उतना खुशहाल नहीं है जितना हिंदुस्तान का मुस्लिम सुरक्षित है, क्योंकि हमारी वजह से सुरक्षित है, ऐसा हिंदू बोलने की परंपरा बिल्कुल है। सहिष्णुता तोड़ रहे हैं आप लोग। नहीं, इसमें एक मिनट सुनिए, नहीं प्रेम कुमार जी, इसमें क्या गलत है? अगर ये कहा जाए कि हमारी वजह से सुरक्षित है तो क्या गलत है? इसका मतलब है कि हम नहीं चाहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। नहीं, अरे हम सुरक्षा करते हैं भाई, हम सुरक्षा करते हैं, हम वो माहौल देते हैं। देश सुरक्षित है। अब यहाँ पर देखिए, आप नेगेटिव, आप गलत सोच रहे हैं, हम सुरक्षा करते हैं, हम प्यार सद्भाव की बात करते हैं। हिंदू सहिष्णु है तो ये अरविंद जी की वजह से नहीं है, हिंदू हम आज से अरविंद जी लोग असहिष्णु बना रहे हैं। प्रेम जी, आप अपने निगेटिव मानसिकता का इलाज कराइए, अपने निगेटिव मानसिकता। हाँ, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर जोड़ना चाह रहे हैं, प्लीज प्रोफेसर साहब। बोलिए कपिल साहब। देखिए मंशू जी, ये नैरेटिव कैसे बनाया जाता है इस जबानी में आपको बताऊं। अब एक वहां से प्रयाग से वो कौन है, उसने कह दिया
फोन करके कि साहब ये जमीन वक्फ की है, ठीक है, ठीक है। इन मौलाना ने उनको कोट करके बड़ा बयान दे दिया कि ये जमीन वक्फ की है। अब कल ओवासी साहब वहां से आज बयान दे देंगे कि देखिए वो कह रहे हैं वक्फ के, वो अधिकारी कह रहे हैं वो जमीन वक्फ की है, तो जमीन वक्फ की हो गई। ये एक ओरल नैरेटिव बनाया जा रहा है इस तरीके से, बड़ी आसानी से, इस तरीके से लेकर के। और अगर ओरल नैरेटिव भी बनाना है तो ये हाफिज साहब से जो मैं कह रहा हूं, हाफिज साहब भैया थोड़ा दिमाग से सोचिए। मान लीजिए मैं यहाँ बैठे हुए आज अभी कह दूं कि हाफिज साहब आपका जो घर है वो भी वक्फ का है, तो आप जाएंगे वक्फ चेयरमैन के बोर्ड के पास पूछ लेंगे मेरा घर वक्फ का है या नहीं है। मतलब ये क्या तमाशे की बातें हो रही है यहाँ पे लेकर के। आपका दावा दलील के साथ होगा नहीं कपिल भाई? नहीं भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ इस बात को कि देखिए सुनिए, जिसने हाफिज जी इलाहाबाद से वो प्रयाग से भेजा है उनको, उसने कोई दलील नहीं दी है, कोई दस्तावेज नहीं दिया है, उसने अच्छा एक मिनट अजहरी साहब, इसमें आपने कहा था ना कि 9 लाख एकड़ जो जमीन है वो कहाँ है पता लगना चाहिए, तो ये तो फिर एप्लीकेबल हो जाएगा कि आपके यहाँ जो आपका घर है वो कहीं वक्फ की जमीन पर तो नहीं है। आप रोज मस्जिदों को बताते हैं इसके नीचे शिवलिंग है, इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे ये है, क्यों नहीं? अच्छा आवाज नहीं आप उठाते हो? अच्छा सुनिए, आपने एक और संभल का एग्जाम्पल, संभल का एग्जाम्पल, कपिल जी सुनिएगा, नूर अहमद अजहरी साहब ही है, कपिल जी सुनिएगा, नूर अहमद अजहरी साहब ही है। जब संभल का जिक्र हो रहा था और यही बात की जा रही थी, एक दस्तावेज वहां पर जगह जगह घूम रहे थे, उन दस्तावेजों में ये बताया गया कि ये खैवट यहाँ से 3 किलोमीटर इधर चले जाइए पूर्व में वो वक्फ का है, ये पश्चिम में चले जाइए वो वक्फ का है। तो जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम बाहुल है, वहां पर मुस्लिम बाहुल है, तो वहां पर जितनी जगह है वो वक्फ की है, मुसलमानों की है, उन्होंने वक्फ की है। आप तो मुस्लिम बाहुल मानने को तैयार नहीं थे संभल को, है ना? ये कहा ना, ये कहा था ना। तो कपिल जी ऐसा है क्या कि जहां पर मुसलमानों की जगह ज्यादा वहां पर वो जगह वक्फ की? आप तो 100 साल पीछे चले गए थे हिमांशु जी। हाँ हिमांशु जी, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा वहां जमीन वक्फ की, तब आपको तकलीफ होगी। हाँ देखिए ये दस्तावेजों को कुछ नहीं मानते हैं, ये दस्तावेजों को और किसी एविडेंस को ये लोग नहीं मानते हैं। अब मैं इस डिबेट को दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जो औरंगजेब का फरमान पड़ा है ज्ञान वापी को लेकर के वहां मंदिर तोड़ने का, ये तो उस फरमान को भी नहीं मानते, ये मानते किस चीज को है। और आप कहो कि भाई बैठो, खामोश आप बैठे रहो, खामोश करने में कैसे, खामोश क्यों बैठेंगे? बोलेंगे ना, बोलने भी नहीं दोगे क्या आप? अरे तो बोलिए, लेकिन कम से कम मुद्दे तर्क के साथ तो बोलिए, तर्क के साथ तो बोलिए, कभी किसी दावे के साथ कि आपने बस अदेरगर्दी चल रही है, ये वक्फ का वो वक्फ का, बोलते ये बेच दूंगा वो बेच दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो सरकार सुनिए, हिंदुओं को कोई दर्द नहीं हुआ, हिंदू इंसान नहीं है। अच्छा प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी आपका, अच्छा आप सुनिए ना, आप भी विश्लेषण करते हैं। नूर अहमद अजहरी साहब के इस दावे को आप मानते हैं कि जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा तो वहां की जमीन, जैसे संभल का मैं जिक्र कर रहा था, संभल की बात हो रही थी कि जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा वो मुस्लिम बाहुल, तो वहां पर वक्फ की जमीन है, वो मुसलमानों की जमीन है। देखिए ऐसी बात पर हम इस पक्ष और उस पक्ष की किराए क्यों रखेंगे? क्या हमारी संविधान इजाजत देता है कि कोई व्यक्ति कह दे तो वो उस हिसाब से हो जाए? ऐसा तो नहीं है। वक्फ भी हमारी सरकार ने बनाया है, भारत सरकार के नियंत्रण में, आज मोदी सरकार के नियंत्रण में है वक्फ बोर्ड, सारे सदस्य सरकार तय करते हैं। अब देखिए कपिल जी बीच में बोलने लगे। कपिल जी नहीं बोल रहे, अजहरी साहब ही बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी एक बात कह रहा हूं मैं, उन लोगों ने दावा किया है सरकार को, हिंदू समाज को, मीडिया को, मुसलमानों से कागज मांगने की बड़ी बहुत दिनों से कोशिश है। कागज, हाँ तो आप लेकर आइए ना कागज, अरे कागज लेकर आइए, दस्तावेज लेकर आइए, और हिम्मत होती शहाबुद्दीन रजवी में, हिम्मत होती उनमें तो वो कागज दिखाते, वो दावा करते, सामने आते। और दरिया दिली की अगर बात की जा रही है ना, तो एक बात यहाँ पर सबको सुनना चाहिए, सुनिए, दरिया दिली की बात की जा रही है ना, तो दरिया दिली दिखानी है तो दिखाइए, फिर काशी मथुरा में, संभल में दिखाइए दरिया दिली, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए, तब मानेंगे कि बहुत अच्छी दरिया दिली आप लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ